जोधपुर, जिसे सूर्य नगरी और ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान के पास बसे मारवाड़ के इस शहर को राव जोधा ने सन 1459 में बसाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम जोधपुर रखा गया। राठौड़ वंश के शासक राव जोधा ने इस मेहरानगढ़ किले का निर्माण भी करवाया। वह अतिथि संस्कार, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखा और उनके वंशजों ने भी यहाँ कई निर्माण कार्य करवाए। वह अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया। वर्तमान में राज परिवार के मुखिया गज सिंह राठौर इस विरासत को संजोकर रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो चलिए घूमते हैं राजा महाराजाओं की नगरी जोधपुर को। सुबह के अभी 7 बज चुके हैं और मैं अभी पहुंच गया हूं जोधपुर रेलवे स्टेशन। तो चलिए घूमते हैं जोधपुर को और देखते हैं यहां पर घूमने लायक कौन कौन सी जगह है। जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही मैं रेंट पर स्कूटी ले लेता हूं, जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपका आधार और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। रेलवे स्टेशन के सामने से ही आपको बाइक रेंट पर मिल जाएगी। लगभग 300-350 रुपये के आसपास में आपको बाइक मिल जाएगी। मैंने 300 रुपये में लिया है। इस स्कूटी को लेकर मैं सबसे पहले निकलता हूँ जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए, जो रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेहरानगढ़ किले में मैं अभी पहुंच चुका हूं और यहां बाइक का 20 रुपये और कार का 50 रुपये पार्किंग चार्ज लगता है। मेहरानगढ़ दुर्ग घूमने का 200 रुपये एंट्री चार्ज लगता है और इस किले का निर्माण सूर्यवंशी राजा राव जोधा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था, जिसे भारत के सबसे बड़े किले में से एक माना जाता है। यह किला राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति का अनूठा मिश्रण है। और इस किले में कई भव्य महल, दरबार, मंदिर और संग्रहालय हैं, जिसमें सबसे बड़ा यह मोती महल है। इसका उपयोग राजा का दरबार लगाने में किया जाता था। और यह है फूल महल, जिसे सोने से सजाया गया है और इसका उपयोग राजा के मनोरंजन के लिए किया जाता था। वह इस शीश महल को शीशे से बनाया गया है, जो महाराजा अजय सिंह का बेडरूम हुआ करता था। बाद में इस कक्ष को पूजा घर में परिवर्तित कर दिया गया। और यह है जनाना महल, जिसे होली चौक के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें रानी, पटरानी और दासियां रहती थी और इस महल में पुरुषों का आना प्रतिबंधित था। और इनके अलावा भी किले के अंदर कई महल बने हुए हैं। और यहाँ के संग्रहालय में जोधपुर राजघराने के वस्त्र, शस्त्र, जिनमें राजा महाराजाओं के समय की तलवारें, बंदूकें व राजा और रानियों की सोने से जड़ित पालकियों के साथ अन्य कई वस्तुएं रखी गई हैं। संग्रहालय में पेंटिंग के किनारों, पात्रों के आभूषणों, कपड़ों और प्रमुख डिजाइनों की भव्यता बढ़ाने के लिए सोने का उपयोग किया गया है। साथ ही किले के अंदर कई अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लगातार चलते रहते हैं। यह किला 400 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और ऊपर से जोधपुर शहर का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। वह यहाँ से शहर के कुछ घर ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से जोधपुर को ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मेहरानगढ़ के सबसे टॉप पॉइंट पर और यहां से पूरे शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। और ऊपर ही ये तोपें रखी हुई आपको दिख जाएगी। किले के ऊपर कई तोपें रखी हुई हैं, जो किले की दुश्मनों से रक्षा करती थी। वो ऊपर ही इन सीढ़ियों से आगे बढ़ने पर राव जोधा द्वारा बनाया गया यह चामुंडा माता मंदिर है, जो जोधपुर राजघराने की कुलदेवी है और इन्हें मंडोर से यहाँ लाया गया था। जोधपुर घूमने के लिए यदि आप आ रहे हैं तो आप धूप से बचने के लिए एक टोपी साथ में रखिए, साथ ही एक पानी की बोतल भी साथ में रखिए, ताकि आपकी एनर्जी हमेशा बनी रहे।
इस मेहरानगढ़ के पूरे किले को घूमने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे और जोधपुर घूमने वाले कई विदेशी पर्यटक भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर है जसवंत थाड़ा। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं जसवंत थाड़ा में और यहाँ का एंट्री टिकट 30 रुपये पर पर्सन लगता है और बाइक का पार्किंग चार्ज जो लगता है वो 10 रुपये लगता है। जसवंत थाड़ा का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है, जिसे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में उनके पुत्र महाराजा सरदार सिंह द्वारा 1899 में बनवाया गया था। इसलिए इसे जोधपुर का ताजमहल भी कहा जाता है। यह स्थान जोधपुर राज परिवार का अंतिम संस्कार स्थल है, जहां अन्य कई राजाओं का भी अंतिम संस्कार किया गया है। वह यहाँ सभी राजाओं की छतरियां बनी हुई हैं और इसके अंदर जोधपुर राजघराने की तस्वीर व उनकी जीवन गाथाएं लिखी हुई हैं। वह इसके पास यह तालाब और बगीचा भी है, जो इस स्थान को शांत और आकर्षक बनाता है। और इसके पास ही महाराजा राव जोधा की स्मारक बनी हुई है, जिन्होंने इस जोधपुर को बसाया था। और इसके पास ही कुछ दूरी पर यह राव जोधा डेजर्ट पार्क बना है, जिसकी एंट्री टिकट 100 रुपए है। इस उद्यान को अनुपयोगी जमीन में बनाया है, जिसका काम 2006 में शुरू हुआ और 2011 में इसका उद्घाटन किया। यहाँ इस बंजर जमीन में अरावली क्षेत्र एवं मरुस्थल के पौधों को लगाया गया है व अलग अलग प्रकार के पत्थर भी यहाँ पर रखे हुए हैं। मेहरानगढ़ किले के आसपास की इन जगहों को घूमने के बाद मैं निकल जाता हूँ उम्मेद पैलेस की तरफ, जो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोधपुर में आपको एक चीज़ अच्छी लगेगी कि यहाँ जितने भी बाइक वाले हैं हर व्यक्ति आपको हेलमेट लगा के ही दिखेगा। नॉर्मली बिना हेलमेट के यहाँ कोई घूमता ही नहीं है। जोधपुर की इन सड़कों पर आप बिना हेलमेट के नहीं घूम सकते। वह स्कूटी रेंट पर लेते समय वह हेलमेट भी आपको दे देंगे। वहीं उम्मेद पैलेस के बाहर पार्किंग बना है, जहाँ स्कूटी का 20 व कार का 50 रुपए चार्ज लगता है। उम्मेद भवन पैलेस में अभी पहुंच चुका हूं और यहाँ का जो एंट्री टिकट है वो 60 रुपये पर पर्सन लगता है। तो देखते हैं उम्मेद भवन कैसा दिखता है। उम्मेद पैलेस जोधपुर का भव्य और शानदार महल है, जिसे भारत के सबसे बड़े राजसी महलों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह जी ने सन 1929 से 1943 के बीच करवाया था और उन्हीं के नाम से यह महल जाना जाता है। बताया जाता है कि मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ने के दौरान यहाँ के लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से उम्मेद सिंह जी ने इस महल का निर्माण करवाया था और इस महल को वर्तमान में 3 हिस्से में बांट दिया गया है। यहाँ के एक हिस्से में जोधपुर राज परिवार का निवास स्थान है। दूसरा हिस्सा ताज होटल समूह द्वारा संचालित एक लग्जरी होटल के रूप में काम करता है, जो विश्व की बेहतरीन होटलों में से इसे एक बनाती है। और इस पैलेस में कई फिल्मों की शूटिंग, लग्जरी इवेंट्स व कई सेलिब्रिटी ने अपनी शादी भी की है। और तीसरे हिस्से को टूरिस्ट के लिए खोल रखा है, जहां एक संग्रहालय है जिसमें जोधपुर के राज परिवार की पुरानी तस्वीरें, घड़ियां, शाही पोशाकें, हथियार और कई ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। वह महल के अंदर पुराने जमाने की कई महंगी महंगी कारें भी रखी हुई हैं। और यहाँ से मैं निकल जाता हूँ मंडोर गार्डन के लिए, जिसकी जोधपुर शहर से 10 किलोमीटर के आसपास दूरी पड़ती है। अभी मैं सुबह सुबह ही मंडोर गार्डन में पहुंच चुका हूं और यहाँ एक खास बात यह है कि यदि आप सुबह 11 बजे से पहले आते हैं तो यहाँ का एंट्री निःशुल्क रहता है। उसके बाद आपका 10 रुपये चार्ज लगता है। मंडोर गार्डन जोधपुर का ऐतिहासिक और खूबसूरत गार्डन है। यहाँ मारवाड़ के राजाओं की छतरियाँ बनी हुई है और यह मंडोर जोधपुर के पुराने साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जो कि आज भी उस समय की भव्यता और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। यहाँ पर बनी छतरियाँ लाल बलुआ पत्थरों से बनी है, जिनमें राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। इस गार्डन का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। बताया जाता है कि इस गार्डन में लंका के राजा रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था, इसलिए इस जगह का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस मंडोर गार्डन का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि रावण और मंदोदरी का जो विवाह है वो इसी जगह पर हुआ था। इसके अलावा यहाँ एक छोटा सा संग्रहालय भी है, जहाँ जोधपुर के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी वस्तुएं संरक्षित हैं। और इस पूरे गार्डन को आप इस टॉय ट्रेन में बैठकर भी घूम सकते हैं, जिसका चार्ज 10 रुपए है। और मंडोर गार्डन से आते समय यहाँ के महामंदिर कॉलोनी की घनी आबादी के बीच राजकीय स्कूल के अंदर बने इस मंदिर को देखने में आ जाता हूँ, जिसे महामंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे महाराजा शिव सिंह जी के द्वारा 1812 में बनाया गया था। और यहाँ से मैं निकल जाता हूँ मचिया बायोलॉजिकल पार्क के लिए, जो जोधपुर शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
इस मचिया बायोलॉजिकल पार्क का एंट्री टिकट इंडियन का 32 रुपए है और इस वन विभाग को राजस्थान वन विभाग द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें कई पशु पक्षी सहित जंगली जानवरों को देखा जा सकता है। खूबसूरती से भरा यह वन्यजीव उद्यान लगभग 41 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पार्क हरियाली, खुले मैदानों और छोटे छोटे जंगलों के बीच बसा है, जो इसे एक आकर्षक और शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करता है और पिकनिक के लिए यहाँ बहुत ही शानदार स्थान है। यहाँ बच्चों के लिए जानवरों और पक्षियों को देखने का अनुभव बेहद रोचक होता है। और इस बायोलॉजिकल पार्क के पास ही थोड़ी दूरी पर यह कायलाना झील है। कायलाना लेक पर मैं अभी पहुंच चुका हूं और अभी मैं आपको कायलाना लेक का जो है व्यू पॉइंट दिखाता हूं। इस लेक का निर्माण 1872 में जोधपुर के राजा प्रताप सिंह ने करवाया था, जिससे जोधपुर निवासियों को पर्याप्त पानी मिल सके। वर्तमान में यह एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जहां इस शांत और प्राकृतिक वातावरण में यहाँ के स्थानीय लोग परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और यहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ प्रतीक्षा भी करते हैं। कायलाना लेक को देखकर ढलते सूरज के साथ मैं निकल जाता हूँ तूरजी की झालरा के लिए, जहाँ जाते वक्त शाम को यह जोधपुर की सकरी गलियों का जाम मुझे वास्तविक जोधपुर का अनुभव करवाता है कि मैं जोधपुर के अंदर घूम रहा हूँ। और तूरजी का झालरा पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो जाती है, लेकिन इसे देखने वाले टूरिस्ट की संख्या मुझे बढ़ी हुई मिलती है। यह तूरजी का झालरा दिन में कुछ इस प्रकार दिखाई देता है और इस बावड़ी को उस समय जोधपुर में पानी की आपूर्ति के लिए 1740 के दशक में जोधपुर की रानी तूरजी कुंवर ने बनवाया था और उन्हीं के नाम से यह जानी जाती है, जो कि वर्तमान में एक पर्यटक स्थल बन चुकी है और जोधपुर के पुराने शहर में बसी हुई है। और बावड़ी से कुछ ही दूरी पर जोधपुर के पुराने शहर के केंद्र में यह घंटाघर है, जिसे 19वीं शताब्दी के अंत में महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था। और इस घंटाघर के चारों ओर स्थित मार्केट जोधपुर का सबसे प्रसिद्ध बाजार है, जहां लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। वहीं यहीं पास में इस अरोरा नाश्ता पॉइंट पर कुछ खा पी के इस बाजार में शॉपिंग करते हैं। पूरा जोधपुर घूम के लगभग शाम को मैं पहुंच चुका हूं घंटाघर में और यहां पर आपको कई शॉपिंग करने की जगह मिल जाएगी। तो यदि आपको कम बजट में और सस्ती शॉपिंग करना है तो आप पहुंच जाइए जोधपुर के घंटाघर के पास में। जोधपुर घूमने के लिए यदि आप आते हैं तो यहाँ आपको घूमने में कम से कम 2 दिन लगेंगे और यहाँ होटल 1000 रुपये के आसपास व डोरमेट्री 400 रुपये में आपको मिल जाएगी। वहीं खाने पीने में 1000 रुपये के आसपास आपका खर्च हो जाएगा। और घूमने के लिए स्कूटी बेस्ट ऑप्शन है, जो आपको 300-350 रुपये पर डे में मिल जाएगी। वह 150 रुपये के पेट्रोल में आपकी सारी प्लेसेस कवर करवा देगी। वहीं एंट्री टिकट व पार्किंग 500 रुपये के आसपास आपकी लग जाएगी। तो जोधपुर घूमने में आपको 4,500 से 6,000 रुपये के आसपास लग सकते हैं और यदि 2 लोग आते हैं तो आपके पैसे और भी बच जाएंगे।